अक्सर लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज अंग्रेजी छोड़ कर गए, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अंग्रेज ने दो इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ कर गए हमारे सामने। एक है रेलवेज और दूसरा है यूपीएससी एग्जाम। वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी। और इसी टॉपिक पर टीवीएफ हमारे सामने एक वेब सीरीज लेकर आए जिसका नाम है एस्पिरेंट। और आज हम एस्पिरेंट के एक सॉन्ग को डिकोड करने वाले हैं, उसे सिनेमैटिकली समझने वाले हैं कि ये गाना क्यों इंपॉर्टेंट और क्या कहना चाहती है। हेलो, दिस इज सागर राज एंड यू आर वाचिंग बज़ुक। और आज हम डिकोड करने वाले गाना धागा ये टूटे ना। देखिए, अगर बात करें वेब सीरीज के बारे में तो मोस्टली जितने भी जॉनर हम देखने को मिलता है वही होता है कि एक्शन है, थ्रिलर है, सस्पेंस, ड्रामा, मिस्ट्री। बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीवीएफ के बारे में तो ये अलग ही लीग में खेलती है। इनकी जितनी भी जॉनर की फिल्में होती है या फिर सीरीज होती है वो कहीं ना कहीं स्लाइस ऑफ लाइफ से होती है, फैमिली ओरिएंटेड होती है, या फिर एज कमिंग ऑफ ऐसे करके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बारे में फिल्म होती है या फिर सीरीज़ होती है। अगर बात करें इनकी सीरीज़ के बारे में, जैसे कि कोटा फैक्ट्री हो गया, एस्पिरेंट्स हो गया, गुल्लक हो गया, ये मेरी फैमिली हो गई, हॉस्टल डेज हो गए, जितने भी अगर आप देखो सब में ये चीज़ कॉमन है कि कहीं ना कहीं एक मज़ा आता है, एक जेस्चर मिलता है स्लाइस ऑफ लाइफ से, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन रहता है हमारा कि अभी रियल लाइफ में क्या चल रहा है उससे। और इसी में आज हम बात करने वाले हैं एस्पिरेंट के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह करके। और इसका अगर हम प्लॉट के बारे में बात करें तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि राजेंद्र नगर की कहानी है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे 3 दोस्त हैं जिसमें अभिलाष जो मेन कैरेक्टर है, और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यूपीएससी निकल जाए और सबके कुछ ना कुछ प्लान्स हैं। ये एपिसोड नंबर 4 में गाना रहता है, जहाँ पे इसका टॉपिक ये रहता है कि ऑप्शन बी क्या है। इसलिए सब इंसान का एक ऑप्शन बी होता है लाइफ में, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। और इसी पे पूरी कहानी है। इस सीरीज़ में, इस एपिसोड्स में स्पेशली इसी बारे में बात होती है कि हर इंसान के ऑप्शन बी क्या है। बट जो मेन कैरेक्टर होता है अभिलाष या फिर संदीप भैया, इनके कोई ऑप्शंस भी नहीं होते। इनके लिए यही है जो है, उनके लिए यूपीएससी सब कुछ है, उन्हें आईएएस बनना है। और इसी पे आगे बात करते हैं कि ये गाना फिर आगे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। गाने की शुरुआत होने से पहले हम ऐसा देखते हैं कि सारे एस्पिरेंट की एग्जाम चल रही है, सब यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सब नर्वस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम खत्म हो गया है, 2 महीना बीत चुका है और आज रिजल्ट का डेट है जहाँ पर सब कोई रिजल्ट देखने के लिए आ रहे हैं। उस दिन हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश को क्यों यूज़ किया गया इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। और ऐसा हम देखते हैं कि अभिलाष जो भींग कर आ रहा है, बाकी सबके पास छाते हैं और कहीं ना कहीं सब आ रहे हैं देखने के लिए अपने रिजल्ट्स। सब रिजल्ट्स देखते हैं, कोई खुश है, कोई नाराज़ है। बट कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि अभिलाष का सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत वो नाराज़ है। उसके बाद हम ऐसा सीन देखते हैं गाने में कि एक टॉप एंगल शॉट है जहाँ से बारिश गिर रही है और अभिलाष वॉक करके बाहर निकल रहा है, बारिश सीधा उसके ऊपर गिर रही है। जहाँ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सबके पास एक छाता है, सबके पास एक अम्ब्रेला है जिससे वो प्रोटेक्टेड है, जो कि बारिश है उनके शरीर पर नहीं गिरकर अम्ब्रेला से गिरकर बच जा रहे हैं, वो लोग बारिश से बच जा रहे हैं। यहाँ पर सिनेमैटिकली ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबके पास ऑप्शन भी है, सबके पास प्लान है ताकि वो रिलाई कर सके किसी पे। बट अभिलाष के पास, और राइट साइड में हम देखते हैं संदीप भैया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बात करें संदीप भैया के बारे में तो उनकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई गई है कि उनका भी काफ़ी एज हो चुका है, उसके लिए कोई वेट कर रही है, उसकी गर्लफ्रेंड या उनकी फियांसे वेट कर रही है उससे शादी करने के लिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके घर वाले जो भी, उनके पास वही एक होप है कि मेरा बेटा ही कुछ करेगा जो करेगा, और वो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जहाँ दूसरी तरफ अभिलाष का भी यही रहता है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट रहता है, उसके बाद वो निकाल नहीं पाया और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है रादर देन गोइंग इनटू यूपीएससी। तो इसलिए यहाँ पे ये दिखाया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और वो सब भीग रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, वो सब बचे हुए हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है यार। सो क्या करेंगे? इसको कितने सिनेमैटिक वे में दिखाया गया है जहाँ पर सब कोई बिल्कुल अवेयर हैं कि हाँ यार मेरे पास ऑप्शन भी है, मैं जा सकता हूँ कुछ और करने के लिए, इनके पास ऑप्शन नहीं है। बट एट द एंड बस इस सीरीज़ में इस एस्पिरेंट से यूपीएससी क्लियर करने वाले बंदे कौन दो होते हैं? यही दोनों। और देखिए ना कितने खूबसूरत वे में ये दिखाया गया कि लास्ट में यही दोनों एस्पिरेंट जो हैं वो यूपीएससी क्लियर करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि कैसे अगर ऑप्शंस भी नहीं है आपके पास, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स कि जस्ट कि हैव टू बी इन द पाथ जो आप करना चाहते हो उस पर लगे रहें, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं जिन लोग के पास अम्ब्रेलाज थी वो लोग आईएएस नहीं बन पाए, वो कुछ ना कुछ और ही किए क्योंकि उनके पास ऑप्शन बी था, वो लोग लास्ट में ऑप्शन बी पर रिलाई करते हैं। आपके लाइफ में क्या ऑप्शन बी, आप हमें बताएं। और आपको भी क्या लगता है कि जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे जहन में, हमें वही करना चाहिए या फिर ऑप्शन बी रखना चाहिए? तो ये था हमारा डिकोडिंग, एक सिनेमैटिक डिकोडिंग की क्यों ये गाना इंपॉर्टेंट है, इस गाने को क्यों डाला गया। वैसे लिरिक्स तो हम सब जानते हैं, पर हमारा ये मोटिव है कि हम सिनेमैटिकली आपको बताएं कि इस गाने में इस वे से क्यों डाला जाता है चीज़ और क्या दिखाना चाहते हैं हमारे सामने। सो वेल, ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ुक को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।